लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी आनंदकंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे सरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय परे सपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरुडाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत जब वय वर्ष 11वां तब मन उपज विचार मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो घरदार पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर सो कहाँ है सब ऊपर पूछत फिरे परदेश में। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद घन स्वरूप अनादि अक्षरातीत राश्याम जी श्रीमद वितक साहेब परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय गुरुजी श्री साथ ही श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के सभी
प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, साधनालय परिवार, साथ ही हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि धनी के लाडले आत्म समुदाय सुंदर साजी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साजी महीना व्यापी रूप में आयोजित श्रीमत वितक चर्चा के आज हम 7वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हो चुके हैं। अपनी वितक श्रवण करने क्रम में परम धाम ब्रज रास होते हुए जागने के ब्रह्मांड में हम पहुंच चुके हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में इन्हीं 4 शब्द है। जितना भी अपना सिद्धांत है बस ये 4 शब्द के अंदर ही है। परम धाम ब्रज रास और जागनी। जब जागने की लीला पूर्ण हो जाती है फिर वापस परम धाम में ही जगना है। इसीलिए मेन है 4 शब्द, इसी का विस्तार है। पूरे 18,000 वाणी में इन्हीं 4 शब्दों का ही तो वर्णन है, इन्हीं की व्याख्या है। पूरा वितक में ही इन्हीं 4 शब्दों के विषय में वर्णन किया गया है। तो हम परम धाम ब्रज रास होते हुए जागनी में पहुंचे हैं। ब्रह्म आत्माएं सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी अवतार जो हैं उनके साथ साथ ब्रह्म आत्माएं भी जागनी के ब्रह्मांड में अवतरित हो चुकी है। कल के प्रसंग में जागृत बुद्धि के अवतार सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का प्रकट हुआ था। ये प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे। शास्त्रों ने बुद्ध अवतार, कुरान ने रूह अल्लाह, तारतम ने श्यामा जी अवतार और सखियों में सुंदर बाई सखी, ऐसे सारे दैवत के साथ देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए। और बचपन से ही मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, मेरे मालिक कौन है, ऐसे ऐसे सवाल मन में उत्पन्न हो रहे हैं। अध्यात्म का शुरू हो रहा है, जिज्ञासा बढ़ रही है। तो अब यहाँ लालदास महाराज जी कहते हैं कि 11 वर्ष का उम्र जब होता है तब तो वो पूछने लगे, लोगों से जाकर के पूछने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ इस संसार में, और मेरा वास्तव में असली संबंधी कौन है, कहाँ है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं। ये संसार किसने बनाया है? तो लोग कहते हैं ये संसार परमात्मा ने बनाया है। सारी सृष्टि सभी को पैदा करने वाले परमात्मा ही है। अब पूछते हैं जिन सबको पैदा किया, जिन्होंने सबको पैदा किया है ना, वो कहाँ है? प्रश्न पूछते हैं देवचंद्र जी महाराज। तो लोग उत्तर देते हैं सब ऊपर, वो तो सबसे ऊपर है, सबको पैदा करने वाले परमात्मा सबसे ऊपर है। कोई कहे वो घट घट है व्यापक संसार, और कोई कहते वो तो घट घट में व्यापक है। ममई वंश जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीवात्मा के अंदर में घट में परमात्मा व्यापक है। पूरे संसार में परमात्मा व्यापक है, कण कण में परमात्मा व्यापक है। ऐसा लोग कहते हैं। तब जानिया वह निकट, तब लगता है देवचंद्र जी को अगर घट घट में परमात्मा व्यापक है तो वो तो बिल्कुल पास है, बहुत नजदीक है। तो अब मैं परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा, अनुभव करके ही रहूंगा। तो गांव में एक छोटा सा मंदिर है, उमरकोट गांव में। तो अब मंदिर में जाकर के वहाँ बैठते हैं, घंटों परिक्रमा देते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं। ये
सारी दिनचर्या चल रही है, क्योंकि सवाल आया है मन में, मैं कौन हूं। तो सुंदर शाह जी, अब यहाँ हम देवचंद्र जी महाराज के जीवनी श्रवण कर रहे हैं। अब बीतक में एक एक घटना हम देखते हैं, बारीकी से देखते हैं। तो इन घटनाक्रम में उस समय के देश काल परिस्थितियां जो भी है, उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उस समय को की घटना को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में कैसी परिस्थिति थी, कैसी परंपरा चलती थी, कैसा संस्कार था, लोगों की मनस्थिति कैसी थी, क्या रीति रिवाज चल रहा था, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए बीतक के हर घटनाक्रम को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियां, विभिन्न परिस्थितियां बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। उस समय राजनीतिक परिस्थिति को देखना होता है, उस समय की सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, दार्शनिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, ये सब कैसे थे जबकि ये घटना घटी। इन परिस्थितियों ने इस घटना को कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये सब हमें देखना होता है। देखेंगे, एक एक घटनाक्रम देखते देखते जाएंगे तो पता चलता है सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, वो स्पष्ट रूप से हमें दर्शन होता है। धार्मिक परिस्थिति कैसी थी, वो भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब यह विक्रम संवत 1638 में देवचंद्र जी महाराज का प्रकट हुआ है। तो देवचंद्र जी महाराज के प्रकटीकरण के पहले भी बहुत सारे संतों धरती में आ चुके हैं। उस समय के संतों ने जो भी मार्गदर्शन किया, जो भी बात बताई, जो ज्ञान दिया है, भक्त लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त हैं। उस समय के परिवेश में बहुत लोग धार्मिक हैं, क्योंकि सद्गुरु आने से पहले बहुत ऐसे संत हो चुके हैं, उनका प्रभाव समाज में पड़ रहा है। तो सद्गुरु जब आए हैं उस समय में, उस परिस्थिति में, उस समाज में कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी मान्यता मानते थे, ये सबको भी देखना होता है। तो पहले ये देखें, सद्गुरु महाराज का आगमन होता है विक्रम संवत 1638। तो उनके आने से पहले बहुत संत आए हैं। सद्गुरु आने से 183 वर्ष पहले ही कबीर साहब का आगमन हो चुका है। 67 वर्ष पूर्व ही नरसिंह मेहता आ चुके हैं। गुरु नानक देव 112 वर्ष पहले ही आए हैं। 103 वर्ष पहले ही वल्लभाचार्य जी आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु 95 वर्ष पहले ही धरती में आ चुके हैं। सूरदास जी 93 वर्ष पहले ही आ चुके हैं। तो इन्होंने आकर के जो भी ज्ञान दिया, जो भी बात बताई, लोगों को जो भी मार्ग दिखाया है, लोग उसी का अनुसरण कर रहे हैं। मतलब उनके अनुयायी सद्गुरु के जमाने में बहुत सारे हैं समाज में। अब ऐसे परिवेश में सद्गुरु आ रहे हैं। तो अब सद्गुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज परम तत्व के प्राप्ति के लिए, अपना पहचान प्राप्त करने के लिए अब साधना कर रहे हैं। अब ऐसी साधना करने लगे, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक लगे रहते हैं। अब साधना शुरू होता है, क्रम से ही शुरू होता है। मंदिर जाना, मंदिर जाकर के प्रणाम करना, परिक्रमा करना, पुजारी जी से बातचीत करना, 2-4 मन में उठे हुए सवाल रखना, ऐसे दिनचर्या चल रही है। और ऐसे भी उमरकोट गांव में उस समय की परिवेश है, पानी का बहुत अभाव है। तो पानी के अभाव होने के कारण, मरुभूमि क्षेत्र है ना, तो पानी के अभाव होने के कारण साधु संत बहुत ही कम पहुंचते हैं।
साधु संतों का जाना बहुत कम होता है। तो यहाँ लालदास महाराज जी कहते हैं उस देश में साधु संत आवत नाई कोई, जल कसनी देख के तक कहूं ना न हुए। पानी का अभाव, पानी का बहुत दुख होने के कारण कोई आना नहीं चाहते थे, आते नहीं थे, इसीलिए सत्संग भी नहीं मिलता था। सत्संग नहीं मिल रहा है। जो चाह रहे हैं, जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा शांत करने वाले कोई मिल भी नहीं रहे हैं। इसीलिए पास में एक मंदिर है और उसी मंदिर में जाकर के जो है अपना कर्म करते हैं, साधना करते हैं और ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिर आवे न मन में लाज। शरीर शुद्ध करने के लिए, देह दैहिक शुद्धि के लिए लोटे में पानी लेकर के जाते हैं और शरीर शुद्ध करके आते हैं। लालदास महाराज जी कहते आवे न मन में लाज। 11-12 साल का लड़का लोटी में पानी लेकर के जाते हैं, दैहिक क्रिया करने के लिए वापस आते हैं तो आवे ना मन में लाज बोलते हैं। इसका मतलब बाकी लोगों को लाज होता था उस समय में, क्योंकि इतना छोटा लड़का कि देह शुद्धि करके पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाता है तो लोग 2-4 बात सुनाई देते हैं ना, होता है ऐसा परिवेश। ज्यादातर लोगों का सोच ये होता है मंदिर जाने वाले, थोड़ा बहुत भजन भक्ति करने वाले वृद्ध बुजुर्ग लोग ही होते हैं जिनका मरने का टाइम आया है तो वो थोड़ा बहुत परमात्मा का याद करते हैं। और जो बच्चे होते हैं, जो जवान होते हैं, उनका मंदिर जाना, ये सब करना, तो लोग वो क्या है अभी क्या बैराग आया पूछ ही देते हैं ना, क्योंकि समाज में वो चलन नहीं है। इसीलिए उम्र बचपन है फिर भी लाज नहीं है मन में, तो सारा अपना कर्म कर रहे हैं, शरीर शुद्ध रख रहे हैं। जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है ना, तब तक मन भी शुद्ध नहीं होता है, बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती है। कितने कितने लोगों का ये भी मान्यता होता है कि आत्मा को शुद्ध रखो, शरीर थोड़ी परम धाम जाने वाला है, शरीर से थोड़ी संबंध है, शरीर शुद्ध तो किया ही नहीं है। और शरीर शुद्ध करके ही सेवा पूजा करना, पाठ करना अगर बोलोगे तो ये कर्म कांड है भी बोल देते हैं। लेकिन जब तक शरीर ही शुद्ध नहीं हो तब वृत्तियां शुद्ध नहीं होती है। मन की वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए भी पहले शरीर शुद्धि जरूरी है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है शरीर के शुद्धिकरण। यहाँ देवचंद्र जी महाराज की जीवनी में देख रहे हैं, सबसे पहले शरीर शुद्ध रखते हैं, शरीर के शुद्धिकरण में ध्यान देते हैं। अब उस स्थान में तो इतना सत्संग नहीं मिल रहा है, तो अंतर आत्मा में प्यास बढ़ रही है। अब जब 13 साल का उम्र था देवचंद्र जी महाराज का, तब पिताजी व्यापार के सिलसिले में उमरकोट से भोजनगर जा रहे हैं। ये व्यापारी है, राज व्यापारी है, तो ये व्यापार करते हैं उमरकोट और कच्छ देश। उमरकोट मारवाड़ देश का उमरकोट है गांव, और जो भोजनगर है वो कच्छ देश में है। उस समय में अभी जैसा ये स्वतंत्र, ये जो पूर्ण भारत है ये नहीं था। भारत में 600 से भी ज्यादा राज्य थे। जिस तरह से नेपाल में 22-24 छोटे छोटे राज्य थे, पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकरण करके पूरा एक बड़ा नेपाल बनाया है, उसी तरह से भारत में भी 600 से भी ज्यादा अधिक राज्य थे। एक पूरा स्वतंत्र भारत ऐसा नहीं था। तो मारवाड़ देश एक अलग राज्य और कच्छ एक अलग राज्य था। तो कच्छ के ही राजधानी भुजनगर है, और भुजनगर में मोतु मेहता के गुरु भी रहते थे। तो ये मोतु मेहता व्यापार के सिलसिले में भुजनगर अर्थात कच्छ देश और उमरकोट का आना जाना इनका चलता था। तो एक समय में अर्थात देवचंद्र जी महाराज 13 साल के थे, तो एक बार पिताजी के साथ में ये भी कच्छ गए थे। वहां गए, कच्छ गए। जब भी मधु मेहता कच्छ जाते
अपने गुरुदेव से मिलके प्रणाम करके ही आते। तो ये देवचंद्र जी भी पिता के साथ गए। तो वहां जाते तो वहां तो देखते हैं बहुत सारे मंदिर है, मंदिर ही मंदिर है। मंदिर में बहुत सारे साधु संत सन्यासी लोग बैठे हैं, पंडित जी लोग बैठे हैं। और जिस कोई भी मंदिर में जाते हैं कुछ ज्ञान चर्चा ही चल रही है। तो देवचंद्र जी को लगता है अच्छा परमात्मा तो इधर मिलते हैं, इतने सारे मंदिर है, यहाँ परमात्मा बैठते हैं। हमारे गांव में तो एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ कहाँ परमात्मा बैठते हैं। तो परमात्मा प्राप्त करने के लिए मुझे अगर यहाँ रहने को मिलता ना तो मैं परमात्मा प्राप्त करूंगा। ऐसी मन में विचार आया, ऐसा विचार आता है तो सोचते हैं कि कैसे अब यहाँ रहेंगे। लेकिन माता पिता के एकलौते बेटे, इतने प्यारे पुत्र, वो भी बहुत मुश्किल से प्राप्त किए हुए हैं। तो माँ बाप तो उनको तो एक क्षण भी छोड़ते नहीं है, घर से दूर तो जाने देते नहीं है, ये भी समस्या है। और मन में विचार आया और पिताजी के साथ 2-4 मंदिर दर्शन किए, देखे तो वापस घर आ गए। अब घर में आने के बाद अब मैं कच्छ जाऊंगा, अंतर मन में निश्चय करने लगे। बात तब की मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में, तहां जाके खोज करूं पाऊं परमेश्वर तीन से। अब मैं कच्छ जाकर के खोज करूंगा, वहां जाने के बाद मुझे परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसा विचार आया। अब देखते हैं, अब प्रबंध करते हैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। 1-2 बार घर में बात भी रखे, लेकिन ये बात तो स्वीकार होने वाले नहीं है। माँ तो सुनना भी नहीं चाहती है। घर छोड़ के जाने की बात से तो माता का तो बहुत बुरा हाल होता है और पिताजी भी इस बात में सहमत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर खटपटी चल रही है, अंदर ही अंदर प्यास बढ़ रही है परमात्मा प्राप्ति के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है पता है सुंदर साथ जी? क्योंकि ये स्वरूप जो है ना, उनके अंदर जागृत बुद्धि के अवतार है। वो जागृत बुद्धि है, अक्षर की जागृत बुद्धि, जिसने रास का प्रेम पिया है, वो प्रेम का आनंद चखा है जिसने। और वो बुद्धि ऐसे ही आनंद प्राप्त करने के लिए लालायित है। तो वो बुद्धि देवचंद्र जी के अंदर आई है ना, वो बुद्धि चैन से बैठने नहीं देती है। देवचंद्र जी को अंदर ही अंदर खटपट चल रहा है, ये बुद्धि शांति से बैठने नहीं देती है। अब विभिन्न स्थान में खोज करने के लिए जाते हैं, यही बुद्धि काम करती है। जब तक वो रास का प्रेम और रास का आनंद द्वारा प्राप्त न हो, अनुभव नहीं होता है, तब तक ये बुद्धि चैन से बैठने नहीं देती है। कारण ये है, अब देवचंद्र जी महाराज अंदर ही अंदर उनको खटपट बढ़ रहा है। घर में खटपट रहे, मन में रहे, बैराग दुनिया से बह रहे, उन्हें देखे लगे आग। घर में ये बात रखे तो घर में भी खटपट शुरू कि ये बेटा तो सन्यासी बनना चाहता है, बैरागी बनना चाहता है। तो परमात्मा खोज करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए मैं घर छोड़ के जाऊंगा बोलता है तो कौन माँ बाप देते हैं? विचार करिए ना, संसार है ये, मोह का बंधन इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। संसार इतने आसानी से छोड़ता नहीं है हमें। कौन देगा? हम देंगे। हम अपने बच्चों को संन्यास धारण करने के लिए सहस्र खुशी होकर के हर्ष के साथ उसको स्वीकृति दे सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, दूसरों के बच्चे अगर साधु बन के सन्यासी बन के आए तो हम खुश होते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बोलते भी है, शुभकामना देने के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन अगर अपने ही बच्चे उस मार्ग पर जाना चाहे तो कौन माँ बाप तैयार होते हैं? क्योंकि ये मोह का बंधन है, ये मोह का सागर है, ये माया इतनी शक्तिशाली है। ओहो, अब ये माँ बाप को भी बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि बेटा तो सन्यासी बनना चाहता है, परम तत्व प्राप्ति के लिए निकलना चाहता है। घर में भी खटपट शुरू हो गया है, बेटा ऐसे नहीं चलेगा,
सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है, ये हमारा मार्ग नहीं है, हमारा लाइन नहीं है। काम धाम सीखो और अच्छी तरह से गृहस्थ जीवन में रहो। हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी सेवा करनी है। तुम पुत्र हो, तुम ही घर छोड़ के निकल जाओगे तो हमारा क्या हाल होगा। माँ बाप ऐसी बहुत सारी बातें सुनाने लगे, उपदेश देने लगे। देख सिखावन बहुत कर कर थके सब कोए, फिर आए जो फिरे कहे समझाए सुने। बहुत उपदेश देने लगे। अपने सगे संबंधी लोग भी जब भी कहीं भी मिलते हैं बहुत उपदेश देते हैं। ए फिर आए जो फिरे, जैसा कहने से इसका मन फिरेगा संसार की तरफ, ऐसा ही बताने लगे। संसार की तरफ से प्रलोभन दिखाने लगे। संसार के गृहस्थ जीवन की माया मोह के बहुत लाभ बताने लगे। और संन्यास मार्ग के भजन भक्ति में लगने से बहुत बड़ा दुख होता है, ऐसा भी समझाने लगे। लेकिन देवचंद्र जी महाराज के मन में तो वही बात है कि मुझे तो परमात्मा प्राप्त करना ही है, मैं तो परमात्मा प्राप्त करके ही रहूंगा। अब तो कोई भी लोग मिलते हैं ना अपने सगे संबंधी, तो इन्हें देखने लगे आग। उनको देखते ही अब तो देवचंद्र जी महाराज को इरिटेट होने लगा। मिलेगा तो वही बात शुरू करता है, वही उपदेश फिर शुरू हो जाता है। इसीलिए अब वो तो अकेले रहने लगे। उनको तो एकांत अच्छा लगने लगा और एकांत में चिंतन करते रहे। अब एक ही बात है मन में, मैं कच्छ जा करके ही रहूंगा। तो अब वो सूत्र ढूंढ रहे हैं किसके साथ जाऊं, क्योंकि अकेला जाना मुश्किल है। उमरकोट से कच्छ जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक है। एक दो लोग वहां जाते नहीं है, चोर डाकू का बहुत बड़ा भय होता है। अगर कोई अकेले गए ना, चोर डाकू लूटपाट लेते हैं। इसीलिए जमात जमात ही चलते हैं। इसीलिए साथी अब ढूंढना है, साथी के बगैर तो जा नहीं पाते हैं। अब सूत्र ढूंढ रहे हैं तो किसी ने बताया कि उमरकोट का जो राजकुमार है, राजा का लड़का, उसकी शादी करनी है। शादी के लिए बाराती लेकर के कच्छ जा रहे हैं। देखना अब सामाजिक परिवेश यहाँ पता चलता है। उस समय में राजकुमार की शादी कैसे होती थी कि राजकुमार की शादी करनी है, लेकिन राजकुमार को दूल्हा बना करके लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि दूसरा राज्य में जाना है ना, और रास्ता भी इतना खतरनाक है। अगर कोई दुश्मन बीच में ही राजकुमार को मार दिया तो दुश्मन ने, तो फिर क्या होगा। इसीलिए राजकुमार को राज्य से बाहर भेजा नहीं जाता था। राजकुमार के बदले में राजकुमार के प्रतिनिधित्व स्वरूप एक तलवार की पूजा करके तलवार को भेजा जाता था। अर्थात उस देश का मंत्री तलवार लेकर के, राजकुमार का प्रतिनिधि मान के तलवार लेकर के दूसरे राज्य में जाता था और वहां जाकर के तलवार के साथ राजकुमारी की शादी करा के राजकुमारी को लेके आता था। फिर राज्य में आकर के फिर शादी करते थे। राजकुमार दूल्हा बन के जाता नहीं था। ऐसी शादी हो रही थी। खाड़ा विवाहाने को शादी के लिए जाता था कच्छ में। वो मंत्री कच्छ जा रहा था शादी के लिए, राजकुमार की शादी के लिए। तो देवचंद्र जी महाराज को पता चला मंत्री जा रहा है, तो अब देवचंद्र जी खुश हो गए। श्री देवचंद्र जी ने सुनी, गए पूछने तीन से। अब मंत्री से पूछने गए कि ये लोग जा रहे हैं तो इनके साथ मैं भी जाऊंगा, क्योंकि 200 अश्वार एक बैल, बहुत 200 सवार है इनके पास। बाराती है, राजकुमार की शादी है, बारात में लोग जा रहे हैं, तो बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सवारी है, तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा। मैं अकेला तो हूँ, इनके साथ बैठ के मैं भी जाऊंगा। तो ये लोग रास्ते में साथी हो जाएंगे। कच्छ पहुंचने के बाद वो लोग लगेंगे अपने कार्य में, मैं लगूंगा अपने कार्य में। ये सोच करके चले गए मंत्री के पास देवचंद्र जी पूछने। तो जाकर के अब पूछते हैं कि मैं भी कच्छ जाना चाहता हूँ, आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ करके पूछते हैं। तब पूछा उन्होंने, क्या सवारी तुम्हारे? मंत्री ने पूछा, अच्छा हमारे साथ जाना चाहते हो तो तुम्हारी सवारी क्या है?
घोड़े हैं, ऊंट है, बैल है, क्या है, सवारी तो अपनी होगी ना, करके पूछता है। तब देवचंद्र जी विचार करते हैं, सवारी तो क्या है मेरे पास, मैं तो घर से भाग के जाने वाला हूँ, छुप के जाने वाला हूँ, सवारी लेकर के थोड़ी जाऊंगा। तो वो कहते हैं मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है, मैं तो आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, और आप लोग जाओगे ना, मुझे साथी मिलना है, साथी चाहिए, तो आप लोग सवार में जाइए, मैं आप लोगों के पीछे पीछे पैदल चलूंगा, क्योंकि मुझे रास्ता मालूम नहीं है, इसलिए आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, कोई सवारी नहीं है, मैं पैदल हूँ, मैं पैदल जाऊंगा करके देवचंद्र जी कहते हैं। तब मंत्री पूछता है, हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे अश्वारों के, कैसे संभव है ये, तुम पैदल और हम सवारी साथ साथ नहीं जा सकते हैं, देखो हम तुम्हें ले जा नहीं सकते हैं, अगर कोई सवारी का इंतजाम कर पाओगे तो हमारे साथ चलो, नहीं तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे करके मंत्री ने मना कर दिया। तब देवचंद्र जी विचार करते हैं कि मैं काहे पूछूं इन्हें, क्यों मैं पूछूंगा इनको, ये नहीं ले जाना नहीं चाहते हैं तो नहीं ले जाए, इनके सवारी में मैं बैठने वाला नहीं हूँ, ये लोग चले जाएंगे, मैं पीछे पीछे जाऊंगा पैदल चल करके, बस रास्ता पता चल जाएगा मुझे, इतना ही तो है। विचार करते हैं और निकलने के लिए तैयारी शुरू करते हैं। देखिए सुंदर साज, एक साधक परम तत्व के खोज में निकलना चाहता है, घर से भाग करके छुप करके, अपने लोगों से छुप करके भाग करके निकलना चाहता है, कौन साथ देता है, ये संसार कभी साथ नहीं देता है। एक साधक को पूरा माया मोह के रास्ता को छोड़ करके, माया मोह को छोड़ करके परम तत्व के खोज में कोई भी साधक निकलना चाहता है ना, तो संसार कभी साथ नहीं देती है, संसार के कोई लोग साथ नहीं देते हैं। ये मंत्री संसार का प्रतीक है, पूरे संसार का प्रतीक है मंत्री, सारा संसार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहाँ एक मंत्री साथ नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमें ये समझना है कि साधक के जीवन में संसार के कोई भी लोग साथ नहीं देते हैं, फिर भी साधक को पीछे हटना नहीं चाहिए, संसार से हार खाना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। ये सीख हमें देवचंद्र जी महाराज देते हैं। तैयारी करने लगे निकलने के लिए, घरों जाए के साज को राह की लेने लगे, थारी कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के, एक निमचा कमर को और कपड़े पहनन के, बकुच बांध तैयार भय खर्ची बांधी तिन में। अब देवचंद्र जी महाराज सामग्री इकट्ठा करने लगे, वो भी छुप छुप के, माता के आंख से ओझल होकर के, पिता से छुप करके सारे सामग्री धीरे धीरे इकट्ठा करने लगे। रास्ता के लिए एक थाली, एक कटोरा और एक लोहड़ा, जिसमें रोटी भी बने, सब्जी भी बने, और जल पीने के लिए लोटा, और एक निमचा वो छुरी, और कपड़े पहनने वाले कपड़े, और ये सब रख करके एक पोटली तैयार करते हैं, और कुछ रुपया पैसा जरूरत पड़ेगा करके वो भी डालते हैं, एक पोटली तैयार करते हैं। सामग्री तैयार हुआ, वो भी छुपा के रखे हैं। अब देखना है बाराती लोग कब निकलेंगे, वो लोग निकलेंगे ना, तो माँ बाप के आंख से ओझल होके, इधर उधर होके, उनसे छुप के घर से निकलना है, भागना है। आसान तो नहीं घर छोड़ करके निकलना, जबकि कभी भी माँ बाप से अलग हुए ही नहीं है ये बेचारे। उम्र है अभी 17 साल का, 17 साल के उम्र में ऐसा हिम्मत जुटा करके निकल रहे हैं। एक अकेला संतान, एकलौता पुत्र, 17 साल का उम्र हुआ, अब छोड़ के जाने वाला है। उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी वो भी अंदाजा लगाना है। और ये साधक एक जिज्ञासु आत्मा, जिनका मन बिल्कुल भी संसार में नहीं लगता है और घर में रहते हैं,
हमेशा भजन भक्ति वही चिंतन चलता है, तो माँ बाप भी परेशान होते हैं। अभी शादी का उम्र हो चुका है, क्योंकि उस समय के परिवेश में बाल विवाह बहुत ज्यादा हुआ करता है, बाल विवाह का प्रचलन है। तो इसके समान सारे लड़कों की शादी हो चुकी है, लड़कियों की शादी हो चुकी है, बेटा मानता नहीं है, बहुत उपदेश देते हैं गृहस्थ जीवन के लिए, मोह माया में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बेटा मानता नहीं है। ये सब क्रम चल रहा है, और ज्यादा दिन घर में रुके तो शादी कर देते हैं, ऐसी परिस्थिति है। अब यहाँ से निकलना चाहते हैं 17 साल की उम्र में, सारे सामग्री तैयार करने लगे। अब शादी का दिन था, बाराती लोग निकलते हैं दोपहर का भोजन करके शाम को 4 बजे, क्योंकि वो स्तमान मरुभूमि है और रास्ते में पूरा बालू है, रेत है, और वो रेत इतना गर्म होता है कि ऊपर से धूप और धूप से वो रेत इतना गर्म होता है, दिन में वहां चलना बहुत मुश्किल है, दोपहर में कोई भी नहीं चल पाता है। इसलिए यात्रा प्रारंभ होती है कि शाम को 4 बजे से यात्रा प्रारंभ होती है और पूरा रात भर लोग यात्रा करते हैं। और जब फिर उजाला होता है, थोड़ा धूप निकलता है, फिर लोग कहीं अपना पूरा डेरा डंडा रख करके और वहाँ छोटा सा टेंट बना करके वहां पर दिन भर विश्राम करते हैं, वहां रहते हैं, भोजन प्रसाद बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर शाम को 4 बजे के आसपास फिर यात्रा शुरू होती है। ऐसे करके 2-3 दिन लगता है कच्छ पहुंचने में, ऐसी यात्रा है। तो 4 बजे के समय में ये लोग बाराती लोग निकल जाते हैं, राजकुमार की शादी है, पूरा जय जयकार मंगल ध्वनि के साथ बारात निकल रहे हैं, और गांव के सारे लोग बाहर निकल करके बाराती देख रहे हैं, माँ बाप भी देख रहे हैं। अब इनके साथ निकलना है, कैसे निकलें, बहुत मुश्किल हो रहा है देवचंद्र जी महाराज को। जब बारात निकल के चले गए, एकदम खटपटी हो रही है, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, ये लोग तो जा रहे हैं, वो लोग फिर सवारी है उनकी तो, और खुद तो पैदल जाना है, कैसे निकलूं, सोच रहे थे। तो माँ बाप भी प्रसाद भोजन प्रसाद हो चुका है, बाराती भी निकल चुके, तो माँ बाप थोड़ा विश्राम करेंगे करके ले प्रसाद पाउडर है, पिछला दिन रहा घड़ी 4, दिन के पिछले प्रहर में 4 घड़ी बाकी है, अर्थात 4:30 का समय हुआ है। माँ बाप विश्राम करने लगे, तो उसी मौका देख करके देवचंद्र जी महाराज अपना छोटा सा पटली उठाते हैं कंधे पर और घर से निकल के भाग जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हुए साथ अस्वार भय, ये करने लगे विचार, कमर बांधते बांधते कुछ ढील हो गई, तब हुए अस्वार चले गए, पीछे चले जाए चित्तित, हिम्मत करते करते कुछ ढील हो गई, कुछ देरी हो गई। घर से निकलना है, सारा प्रबंध देखना है, निकलते निकलते किसी ने देख लिया तो फिर निकलना नहीं बनता है, इसीलिए हिम्मत करते ही करते निकलने के लिए कुछ देरी हो ही गई, और बाराती लोग निकल गए। वो तो अस्वार है, ये तो पैदल है, अब फिर भी निकल गए और जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ने लगे, चलने लगे, चले अति उतावले, मन में पहुंचो धाए, बहुत जल्दी जल्दी चलने लगे कि मन में ऐसा है कि मैं जल्दी दौड़ के पहुंचूं, दौड़ के पहुंचूं इन लोगों के पास, क्योंकि रास्ता पता नहीं है ना, फिर भटक जाते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। लेकिन वो तो अस्वार ए प्यादे क्यों कर पहुंच जाए, वो लोग तो सवारी में है, उनकी तो सवारी है, बेचारे ये तो पैदल है, कोई सवारी नहीं है, तो कैसे पहुंचेंगे। यूं करते चले गए, बीच बड़ी आई रात, चल रहे थे, 4:30 का समय तो था, घर से निकले तो कितना देर चले, तो कितना देर उजाला रहेगा, तो चलते चलते अब तो अंधेरा हो गया है, रात्रि का समय हो गया है, अब इतना अंधकार है, कहीं रास्ता दिखता नहीं है। देखिए
कितनी कठिन परिस्थिति है, कैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं महापुरुष लोग। ऐसे उनकी पूजा थोड़ी होती है। जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया हो ना, उनकी ही तो पूजा होती है संसार में, बात में उनका ही तो नाम होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मन में भाव है कब पहुंचूं उनके साथ, कब पहुंचूं। और एक कुंडली भी है साथ में। साधक के जीवन में ऐसी परिस्थिति बहुत आती, अकेले हैं, कोई साथ नहीं देने वाले हैं, और जिनके साथ चलूंगा करके जा रहे हैं वो लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साधक का जीवन यही है वास्तव में। इतने आसान से परम तत्व प्राप्त नहीं होता है। ये सामग्री लेके चल रहे हैं। ये सामग्री देवचंद्र जी ने तो रास्ता के लिए सामग्री लिया। हर साधक के जीवन में ऐसे सामग्रियां होते हैं, वो बिल्कुल पर्सनल होते हैं। जबकि ये जा रहे हैं, कपड़ा लेकर के जा रहे हैं, खर्च लेकर के जा रहे हैं, और एक पोटली तैयार करके जा रहे हैं। ऐसे सामग्रियां हर साधक के जीवन में होते हैं, हुआ करते हैं। वो सब लेकर के हम भी चलते हैं। एक छोटा सा चाकू है और सामान है, थाली है, कटोरी है, लोटा है जल का, ये सब सामग्री लेकर के जा रहे हैं। थाली है, पात्रता, एक साधक की पात्रता है, कैसा पात्र है वो पात्रता के प्रतीक है। और कटोरा बहुत छोटा है, एकदम नरमाई का प्रतीक है वो। और छोटा सा जो तलवार है, छुरी है, वो है ज्ञान का प्रतीक। हर आत्मा, हर जीवात्मा में कुछ न कुछ ज्ञान तो वो पूर्व जन्म से ही लेके आता है। और उसके बाद वो खर्च लेकर के चल रहे हैं, कपड़ा लेकर के चल रहे हैं। कपड़ा है मर्यादा का प्रतीक। हर व्यक्ति अपने अपने मर्यादा में रह करके चलता है। अपना मर्यादा छोड़ना नहीं होता है, मर्यादा में ही लोग चलते हैं, मर्यादा लेकर के चल रहे हैं। और उसके साथ साथ वो जो पटली बांधा है, कपड़ा है मर्यादा का प्रतीक, खर्च है संस्कार का प्रतीक, पटली है वो कर्म का बंधन है, वो कर्म का बंधन लेकर के चल रहे हैं। जीवात्मा को हर कर्म का बंधन लगता है। हर साधक के जीवन में ये सारी चीजें होती है, वो साथ में लेकर के चलते हैं। हर व्यक्ति ये सब साथ में लेकर के चलते हैं। संस्कार होता है, कर्म का बंधन होता है, मर्यादा होता है, पात्रता होती है, ये सारा चीज हमारे अंदर भी है। हम भी हर यात्रा में, जीवन रूपी यात्रा में ये सब लेकर के चलते हैं। देवचंद्र जी भी यही लेकर के चल रहे हैं। और रास्ता है, बालू का रास्ता है, अंधकार है। हर साधक के जीवन में जब वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है ना, रास्ता इतना कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत है, पता नहीं चलता है। देवचंद्र जी की भी यही अवस्था हुई है। अंधकार है, चल रही है, बालू का रास्ता है। इन्होंने सोचा था कि वो आगे वाले जा रहे हैं ना, उनके पाँव के चिन्ह देख करके मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन बालू है, बालू में कहाँ पाँव का चिन्ह रहता है। जब पाँव रख के उठाते हैं ना, बालू से वो पूरा ढक जाता है, तो कोई निशानी नहीं मिल रही है। आगे वालों किस रास्ता पे चले हैं, अंधकार है, कहीं दिखाई नहीं देता है। अब चल रहे हैं। विचार करिए, 71 साल का लड़का है, पहली बार घर छोड़ करके अकेले निकल रहा है। और सुना है उस रास्ता में चोर डाकू बहुत आते हैं, और वो जितना भी सामग्री है ना यात्री के पास, वो सब छीन लेते हैं, लूट लेते हैं, और वहीं उनको मार करके फेंक देते हैं। बहुत घटना घटी है ऐसे। अब यहाँ से चल रहे हैं, मन में डर भी है, भय भी है, और परमात्मा प्राप्त करने के लिए भाव भी है। भय के कारण वो रास्ता, वो अपनी यात्रा छोड़ नहीं सकते हैं।
क्योंकि भाव भी है परमात्मा प्राप्त करने के लिए। और ये भय और भाव के बीच में युद्ध चल रही है, लड़ाई चल रही है। अब देवचंद्र जी चल रहे हैं, अंधेरा है, अब रास्ता भटक गए हैं, भूल गए हैं। अब परमात्मा को याद करते हैं, हे परमात्मा मैं आपके चरण तक आना चाहता हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। हे प्रभु मोहे राह दिखाइए, अपने तक आने के लिए मुझे मार्ग दिखाइए। मैं भटक गया हूँ, मैं माया मोह में भटक करके आप तक आने में भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। एक छोटा सा लड़का कंधे पे छोटी सी पोटली लटकाता है और धीरे धीरे चलता है। बालू है, विचार करिए सुंदर साथ जी, पैर थक चुके हैं और जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही पाँव पीछे जाता है। बालू में चलना ऐसे भी मुश्किल है और कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं है, कोई रास्ता मालूम नहीं है और कोई साथी भी नहीं है। उस समय याद करते हैं परमात्मा को, हे परमात्मा मैं तो आपके चरण तक आने के लिए निकला था घर से, लेकिन मैं भटक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। प्रभु मोहे राह दिखा दो, प्रभु मोहे राह दिखा दो। हे परमात्मा मुझे रास्ता दिखा दो। भ्रम माया में भटक न जाऊं, ठोकर खाकर अटक न जाऊं। भ्रम माया में भटक न जाऊं, ठोकर खाकर अटक न जाऊं। तेरे चरणों तक आ जाऊं, इतना धीर बधा दो। प्रभु मोहे राह दिखा दो। हे परमात्मा मुझे रास्ता दिखाइए आपके चरण तक आने के लिए, क्योंकि मैं यहीं भटक रहा हूँ, कहीं संसार में ठोकर खाकर के इधर ही ना अटक जाऊं, इसलिए मुझे रास्ता दिखाइए। ऐसा भाव निकल रहा है, परमात्मा को पुकार कर रहे हैं और डर भी बहुत लग रहा है। चोर डाकू का डर लग रहा है और उसी समय ऐसी हवाएं आती है कि वो हवाएं आकर के सामने का पूरा बालू उड़ा करके पूरा आंख में भी बालू भर जाते हैं और बालू उधर जाता है, आंख दिखता नहीं है, ऐसे भी अंधेरा है। रास्ता में जा रहे हैं और तुरंत उसी क्षण बालू हवा के कारण सारे बालू का ढेर सामने में खड़ा होता है, बालू का पहाड़ बनता है और फिर दूसरी क्षण हवा पूरा बालू उड़ा देती है। ऐसा क्रम चल रहा है, ऐसी परिस्थिति से आगे बढ़ रहे हैं। हरेश नहीं खाया, हार नहीं खाए हैं, जा रहे हैं। वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द। अब उम्र तो 17 साल का ही है, बेचारे बालक ही है और डर इतना होने लगा। ज्यादा डर होता है ना तो पेट में दर्द होता है, हम सभी ने महसूस किया है। घबराहट होती है तो पेट में दर्द होता है, एकदम बेचैनी होती है। ये अवस्था हो रही है, तब बड़ी दहशत भाई, बहुत डर लगने लगा। अब न जाने आगे पीछे है कौन जगह सरद, ऐसा लगा कि कोई आश्रय मिलेगा, कोई साथ मिलेगा तो थोड़ी देर विश्राम भी करूं, कोई सहारा मिलेगा, ऐसा लगने लगा। ऐसा सोच ही रहे थे, यूं करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई है साया विचार। सोच रहे थे कि कोई सहारा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, सोच रहे थे तो देखते हैं दूर में छोटा सा प्रकाश दिखाई दिया, उजाला दिखाई दिया। उस समय में लगा अच्छा कोई है वहां, किसी का सहारा मिलने वाला है। एक क्षण तो लगा था, लेकिन तुरंत दूसरे ही क्षण लगा नहीं,
छोड़ने वाला नहीं है। ये चोर मोह को मारेगा नहीं बसने का ठौर। अब बसने वाला नहीं हूँ, चोर मिल गया है, अकेला हूँ, ये पक्का ही चोर है, अब ये मुझे मारेगा, ऐसा विचार आया। देखिए तो एक ही क्षण पहले कोई साथी लग रहा था, तुरंत लगा ये चोर है। ये मन कितना परिवर्तनशील है, एक ही क्षण में क्या क्या सोचता है मन, अब ये मारेगा, ऐसा डर लगा। तो सोच ही रहे थे अब मेरा कुछ बस चलने वाला नहीं है, अब मैं मरने वाला हूँ, सोच रहे थे। इतने में आए गया होए गई मुलाकात। सोचते सोचते तो वो प्रकाश तो सामने में ही आ गया है, सामने में आकर के मुलाकात हो गई। तो ऐसे देखते हैं तो देखते हैं तो देखते ही इतना डर लगता है, इतना भय होता है कि देखते ही दहशत भई, देखते ही बहुत डर लगने लगा। ओहो, इतना भयंकर स्वरूप कैसा था यह भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसा भेष सल्यावनहार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सिपाही का भेष। ऐसे भी पुलिस का वेश देखते हैं तो बचपन में डर ही तो लगता था। पुलिस बोलते ही पता नहीं अब ये मारेगा ही, जेल में डालेगा ही, सोच तो ऐसा ही होता है बचपन में। यहाँ भी सिपाही का वेश में आया, यह वेश है सिपाही का, और कमर में इतने लंबे तलवार लटकाया हुआ है और दाढ़ी रखा हुआ है और हाथ में बर्छी, इतना नोकीला बर्छी लेकर के रखा है। ऐसा भयंकर वेश में आया है और देखते ही इतने डर गए, कांपने लगे अंदर ही अंदर। मुख से आए बचना, कहे छोड़ कमर तलवार, कुछ बोले नहीं है, सामने में आकर के खड़ा होता है और एक ही साथ कहते हैं। देवचंद्र जी महाराज के कमर में भी छोटा सा था ना तलवार, छोटा सा, तो कहता है सामने में आके, वो तेरा तलवार ले, मुझे मांगा, अब क्या करें। मुंह मुदा दहशत से सुनाए विचार, पूरा बंद है, एक भी आवाज नहीं निकल रहा है देवचंद्र जी महाराज का डर के कारण, और कुछ विचार नहीं, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना भय हो रहा है। तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्रीराज लालदास महाराज जी कहते हैं कि देवचंद्र जी महाराज ने उस समय तुरंत अपना कमर का तलवार निकाल करके दे दिया। किसके हाथ में? लालदास महाराज जी तो राज के हाथ में बोल रहे हैं, लेकिन देवचंद्र जी महाराज को थोड़ी पता है, देवचंद्र जी महाराज ने तो चोर के हाथ में दे दिया है। अब उसके बाद तलवार दिया, देने के बाद फिर बोलता है, कहा छोड़ तू गाठरी, तेरा वो पोटली में दे, मुझे जितना सामान था सब दे, वो भी दे दिया। अब जो जो बोलते हैं वही देते हैं, सब कुछ दे दिया, तब जाना मुझे मारेगा। अब लगा मेरा तलवार भी लिया, मेरा सामान भी लिया, ये पक्का चोर है, सब मेरा सब कुछ लिया, अब मुझे मारेगा, अब ये मुझे मारेगा सोचा। तो उसके बाद वो स्वरूप क्या करता है, उसने कमर में एक पछौरा बांधा था, पिछौरी, वो खोलता है और वो निकलता है, निकाल करके जमीन पर बिछाता है और बिछाने के बाद बोलता है, इसमें लेट जाओ। अब नहीं लेटूंगा तो बोल नहीं सकते ना, मारेगा ही मारेगा, इतना भयंकर स्वरूप है सामने में, जो बोलता है वो तो करना ही है। बिछाए, पिछौड़ी सुआए, पिछौड़ी बिछा करके उसमें लेटाए, तब कांपने लगा मन, अब मन कांपने लगा, कांप रहे हैं, मुख तो बंद है, एक भी वचन नहीं निकल रहा है, डर के मारे बहुत कांप रहे हैं। अब ये मुझे मारेगा, निश्चित ही मारेगा, मुझे काटने के लिए ही इसने मुझे लेटाया है। तो उसके बाद वो स्वरूप क्या करता है, बरछी हाथ पकड़ के, बरछी हाथ पकड़ के, हाथ में बरछी पकड़ा था उस स्वरूप ने, और वो पकड़ करके क्या किया, देवचंद्र जी को जमीन पे लेटाया है
और हाथ में बरछी पकड़ा है और वो बरछी पकड़ करके ऐसे बरछी उठाता है तो अब तो सच में ही ये मेरे पेट में बरछी से ही मारेगा। सोचा था ऐसे बरछी उठाया तो मर गए करके एकदम आंख बंद कर रहे थे, बरछी को तो पास में ही जमीन पे गाड़ा और उसके बाद बरछी पकड़ करके एक पाव से धीरे धीरे देवचंद्र जी के जांघ में वो बोझ देने लगा, दबाने लगा। बरछी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे, सारा बोझ तो उठा नहीं सकते हैं, पूरा उसका शरीर का बोझ तो देवचंद्र जी उठा नहीं पाते हैं, इसीलिए वो बरछी पकड़ करके अपना शरीर का भार बरछी पे दे करके धीरे धीरे से देवचंद्र जी के जांघ में वो दबा रहा है, बोझ दिया शरीर का। तो उसके बाद थोड़ी देर दबाया, दबाने के बाद पूछता है दर्द भया कुछ हल्का, कुछ दर्द कम हुआ है क्या? क्योंकि इतना पैदल चल के आ रहे हैं ना रास्ता में, तो पाँव में दर्द तो होता ही है। उसके बाद उससे वो दर्द से भी ज्यादा बड़ा दर्द है, पेट में दर्द है भय के मारे। तो वो पूछता है दर्द भया कछु हल्का, पेट शुल पेटा का था जोर, कुछ दर्द कम हुआ? पेट में जो दर्द था तो थोड़ा देखते हैं तो कुछ तो कम हुआ लग रहा है, लेकिन थोड़ा और भी बचा है। तो देवचंद्र जी उत्तर देते हैं कछु रहा और ठोर, और भी थोड़ा बाकी है, बहुत ज्यादा तो ठीक हुआ है। फिर उसने फिर दूसरी जांघ में वैसा ही करके फिर उसके दूसरी जांघ दबाने लगा उसके अपने पाँव से, और उसके बाद फिर पूछने लगा क्या खबर, सुलमिटा आकार, शरीर का कष्ट जो दुख रहा था वो दर्द हुआ, दर्द कम हुआ करके पूछता है। तो देवचंद्र जी विचार करते हैं अभी तो नहीं है, शरीर तो इतना स्फूर्त है, पूरा भारी हो रखा था शरीर, अब तो ऐसा लग रहा है शरीर तो उछल रहा है, कुछ भी दर्द नहीं है, सब ठीक हो रहा है। तब उठा खड़े भय श्री देवचंद्र जी को उठाया, खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद वो जो पिछौरी था जिसमें लेटाया था वो देवचंद्र जी के कमर में बांध दिया, और उसके बाद कहता है कि अब चलो यहाँ से। देवचंद्र जी का जो पटली था स्वयं उसने उठाया और वहां से देवचंद्र जी को लेके चलने लगा। अब देवचंद्र जी विचार करते हैं ये मारे नहीं क्यों ये करा, इसने मारना तो नहीं मारा, अब ये मारेगा तो नहीं, बचाया, लेकिन बंदी खाने रख के करावे गुलाम, मारने से तो बचाया, अब क्या करावेगा? मारने से तो इसने बचाया, लेकिन अब बंदी खाने में रख करके ये गुलामी करवाएगा, ऐसा विचार आया देवचंद्र जी के मन में। तो सुंदर साथ जी उस समय की परिवेश सामाजिक परिस्थिति यहाँ झलकती है कि उस समय में ये दास दासी का प्रथा बहुत ज्यादा था, दास प्रथा चल रहा था, इसीलिए देवचंद्र जी के मन में ये विचार आया कि अब ये मुझे गुलाम बना के रखेगा, अब सारा जीवन इसकी गुलामी करनी पड़ेगी, लेकिन मारने से बचाया, ऐसा विचार करने लगे। अब वहां से दो जने मिलकर के अब रास्ता में चलने लगे, निकल रहे हैं, और दोनों मिलकर के बात करने लगे। वो बात करने लगा मिला दो यहाँ से चले राह में तिजोर, लगे बात लौकिक पूछने, लौकिक बात पूछने लगा। कोई भी व्यक्ति पहली बार मिलता है तो उसके साथ एक ही साथ सत्संग, चर्चा, आत्मा की बातें और घर परिवार गृहस्थ के एकदम अंदर की बातें तो नहीं होती है ना, ऊपरी बातें ही करते हैं, लौकिक बात। किसी से भी अगर बात हम शुरू करते हैं तो सामान्य बातचीत से ही बातचीत शुरू होती है। तो अभी यहाँ पूछने लगा, वो स्वरूप पूछने लगा है कि कहाँ कौन तुम्हारा ठौर, तुम्हारा घर कहाँ है, कौन सी जगह है तुम्हारा घर, नाम माता का पूछा तो तुम्हारी माता का नाम क्या है, और कुटुंब परिवार उनके विषय में भी पूछा। अब सबका उत्तर देते गए देवचंद्र जी। देवचंद्र उत्तर दियो रहे उमरकोट गांव, मतु मेता जो पिता करे सौदागरी का काम, मेरा घर उमरकोट है
और मेरे पिता मतमेता है, व्यापारी है करके सब उत्तर देने लगे। और देश के विषय में पूछा, मंत्री के विषय में पूछा, राजा के विषय में पूछा, सब उत्तर देते गए देवचंद्र जी महाराज। और बात होती गई तो अब देवचंद्र जी का जो भी पोटली है उसी ने उठाया है। दोनों बात करते लौकिक बात करते चले गए। और थोड़ा दूर जाने के बाद वो स्वरूप क्या कहता है, रुक गया। और रुकने के बाद कहता है, ये तुम्हारा पोटली ले लो, तुम्हारा तलवार ले लो, और मेरा जो पिछोरी है वो दे दो। जो बांध दिया था देवचंद्र जी के कमर में वो खोल करके खुद ले लिया और देवचंद्र जी का सामान लौट आया। तो उसके बाद अब फिर कहता है, देखो तुम जिस बाराती के पीछे आए थे ना, देखो तो वो लोग वही है ना तुम्हारे साथ ही। सुबह होने आया, दो जन साथ में चल रहे थे, कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। दे तलवार छोड़ के देख, ए तेरे साथ देखो तुम्हारे साथी लोग यही है ना। सुबह होने वाला है और वो बाराती लोग अब उजाला हो गया है, अब सूर्य का तेज बढ़ेगा करके वो लोग एक जगह में विश्राम कर रहे थे और पूरा डेरा डंडा तैयार कर रहे थे दिन भर रहने के लिए। तो ये स्वरूप ने दिखाया, वही है ना तेरे साथी। अच्छा, इतने जल्दी मेरे साथी, इतनी खुशी हुई। और ऐसे साथी देख रहे थे, उधर ध्यान गया तो हाँ, तो यही तो मेरे साथी है। अच्छा हुआ पहुंचा दिया, मैं तो चोर समझ रहा था, अच्छा हुआ मुझे पहुंचा दिया करके लौट के, हाँ यही तो मेरे साथी है करके देखने के लिए लौटे ही थे। जो पीछे फिर के पीछे फिर के देखा तो वहां तो कोई भी नहीं था। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखते हैं वो स्वरूप तो वहाँ है ही नहीं, अंतर ध्यान हो गया है। वहाँ तो कछु न देखिया, कौन कहाँ गयो एह, कहाँ गया ये स्वरूप, कौन है ये, अभी के अभी अंतर ध्यान हुआ। तब फिर पता चल गया है कि ये तो चोर नहीं था, कोई डाकू नहीं था, ये तो परमात्मा ही थे। एक तहकीक मेरा खावंद है, इस निश्चय ही मेरे मालिक है। किया विलाप याद करते हैं, अब उसी स्वरूप का विलाप करते करते रोने लगे। मैं जिसको ढूंढने के लिए निकला था वो ही मिल गया है, मिलने के बाद भी मैंने पहचाना नहीं है, धिक्कार है मुझे। जिसको प्राप्त करने के लिए मैं निकला था वो मिला भी है, लेकिन मेरा समझ ये नहीं था कि मैं उसको पहचान सकूं। इसीलिए अपने आप को धिक्कारते हैं और धिक्कार करते करते रोने लग जाते हैं। अब फिर थोड़ी देर विलाप करते हैं, विलाप करने के बाद फिर अपने आप को संभालते हैं। फिर के एता बिचारिया मेरे ए तो है सिर पर, जहाँ कहूँ मैं डरा हूँ, ये छोड़े नहीं क्यों ये कर। अब निश्चय हुआ है, विचार करते हैं, तो मैं जिसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, वो तो मेरे सिर के ऊपर है, मेरे साथ साथ है, हमेशा मेरे साथ चलते हैं। जहाँ कहूँ मैं डरा हूँ, ये छोड़े नहीं क्यों ये कर। मैं कहीं भी जाता हूँ ये मुझे एक पल भी छोड़ते नहीं है, मुझे दूर नहीं करते हैं। अब निश्चित हो गया है ये परमात्मा ही है। जब मुझे संकट आता है, जब मुझे आपातकालीन परिस्थिति आती है, तब परमात्मा ही मेरे साथ में खड़े होते हैं। जब दुनिया कोई भी मुझे साथ नहीं देता है, सबसे मैं अलग होता हूँ, जब मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, जब मेरे साथ मुझे सहारा देने के लिए कोई नहीं आते हैं, तब तो परमात्मा ही आते हैं। दुख के घड़ी में तो परमात्मा ही मेरे काम में आते हैं, ऐसा भाव निकलता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं
किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ आता है, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। इतना निश्चय हो जाता है कि जब जब मुझे जरूरत होता है तब तक वो मेरे साथ में खड़ा होता है। अब मुझे संसार का दरकार नहीं है, किसी के साथ के दरकार नहीं है, मेरे साथ है, बिल्कुल मेरे पास में है। अब ये निश्चय करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि यह तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजिर, भले अब कहाँ जाएंगे मैं खोज लूं इन पर। इतना तो निश्चित हुआ, धनी मेरे साथ में ही है, परमात्मा मेरे साथ में ही है। अब कहाँ जाएंगे, अब देखूंगा, मैं भी देखूंगा, मैं खोज करके प्राप्त करके ही रहूंगा। अब कहाँ है जाएंगे, मैं ढूंढ के निकालूंगा। इतना निश्चय करते हैं और अब आगे निकलते हैं, बारातियों के साथ में चले जाते हैं। पहला दर्शन हुआ, पहला दर्शन के बाद देवचंद्र जी महाराज में क्या परिवर्तन आया कि यही परिवर्तन आया कि अब परमात्मा है, ये बात निश्चित हो गया है। अभी तक लोग कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, वो घट घट व्यापक है, हर जगह है, कण कण में परमात्मा है, लोगों ने कहा था, लेकिन आत्मसात नहीं हुई थी। अब निश्चित हो गया है कि परमात्मा है, अब अनुभव हो गया है। अब मैं परमात्मा को खोज करके प्राप्त करके ही रहूंगा, ये निश्चय लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा निश्चित है, वो मेरे सिर पर ही है, मैं जहाँ कहूँ जहाँ भी जाऊँ वो छोड़ता नहीं है, और जब जब जरूरत पड़ती है वो मेरे साथ खड़ा होता है। इतना निश्चय होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा जी देवचंद्र जी महाराज के जीवन में पहले बार परमात्मा ने दर्शन दिया है। ये परमात्मा एक बार दिया, दो बार देते हैं और तीसरी बार देते हैं, तो तीसरी बार जो दर्शन होता है वो लास्ट दर्शन होता है। अभी दर्शन का क्रम चल रहा है। देवचंद्र जी महाराज के विषय में तो हम श्रवण करते हैं, ये बीतक हमारी अपनी ही बीतक है। हमारे साथ भी ऐसी बहुत सारी घटना घटती है, घट चुकी होती है, हमें पता नहीं होता है। परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जब हम परमात्मा को सब सौंप सकते हैं ना, परमात्मा की मर्जी करके छोड़ते हैं, तो जीवन जीना इतना कठिन नहीं होता है, आसान हो जाता है। आज का हमारा समय पूरा हो चुका है। कल के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं। अब देवचंद्र जी महाराज कच्छ में खोज करते हैं, 4 वर्ष तक कच्छ में खोज करते हैं, फिर भोजनगर चले जाते हैं। भोजनगर में गुरु हरिदास जी रहते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। कल के प्रसंग में देवचंद्र जी महाराज के गुरु भक्ति के प्रति हम प्रकाश डालते हैं। आइए, आज का हमारा समय पूरा हो चुका है। चौपाई दोहराते दोहराते हम प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह तो तहकीक हुआ, यह तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजर, धनी है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाएंगे, भले अब कहाँ जाएंगे, मैं खोज लेऊं इन पर, मैं खोज लेऊं इन पर, मैं खोज लेऊं इन पर, मैं खोज लेऊं इन पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद
सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण